नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्धकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। जैसे ही रावण को ये पता चलता है कि उसके पुत्र इंद्रजित की मृत्यु हो गई है, तो विलाप करते हुए भयानक क्रोध से भर उठता है और प्रतिज्ञा लेता है कि वो किसी तरह से उसके जिसने वध किया है उससे बदला लेगा। लेकिन क्रोध की इसी मन स्थिति में रावण को यह ख्याल आता है कि जब उसे पता चलता है कि सबकी जड़ सीता है, तो सीता का वध करने का प्रतिशोध लेने का निर्णय कर लेता है। उस समय वो इतना अधिक क्रोधित था कि अन्य राक्षसगण भयभीत होकर इधर उधर छुप गए। युद्ध करने को तत्पर रावण ने अपना अवैध कवच मंगाया और कठोर तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए बाण व धनुष मंगवाया। रावण ने घोषणा की, इंद्रजीत ने शत्रुओं को पीड़ित करने के लिए जो चाल चली, अब मैं उसे सचमुच में करूंगा ताकि शत्रुओं को घोर पीड़ा पहुंचे। यह कहकर रावण ने उग्रता से अपनी तलवार खींच निकाली और वह अशोक वाटिका की ओर दौड़ चल पड़ा। उसके पीछे पीछे मंदोदरी और कई मंत्री भी थे। यद्यपि रावण के इन सभी शुभ चिंतकों ने उसके क्रोध को शांत करने का भरपूर प्रयास किया, परंतु शीघ्र ही रावण व्याकुल सीता के पास प्रचंड तरीके से अपनी तलवार लहराता हुआ पहुंच गया। माता सीता समझ गई कि रावण उनका वध करना चाहता है, इसलिए उन्होंने चकित होकर सोचा, आखिर ऐसे क्या हो गया है? यह दुष्ट राक्षस इस दशा में क्यों है? मुझे दी गई 12 मास की अवधि समाप्त होने से पहले ही यहाँ पहुंचा। क्या वह बार बार मेरे मना करने से हताश निराश हो उठा है, या फिर राम और लक्ष्मण को पराजित करने में असफल रहने के कारण निराशा से व्यग्र होकर मुझे मारने आया है? ये माता सीता सोच रही थी। शोक से अभिभूत माता सीता के प्रति करुणा का अनुभव करते हुए सुपाश नामक एक पुण्यात्मा मंत्री ने रावण से कहा, हे स्वामी, आपने वेदों का अध्ययन किया है और सबसे कठिन व्रत लिए हैं। भला आप एक स्त्री का वध करने का विचार कैसे कर सकते हैं? सीता को छोड़ दे और अपने भयानक क्रोध को अपने वास्तविक शत्रुओं पर उतारे। आज कृष्ण पक्ष का 14वां दिन है। कल नए चंद्र के उदय के साथ ही राम और उनकी वानर सेना पर आक्रमण करें और विजय प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि राम का वध करने के पश्चात आप सीता से अवश्य विवाह करेंगे। अपने विकट इच्छा लालसा को इस प्रकार से अपनी असामयिक निराशा के सामने क्यों गवा रहे हैं? रावण ने चापलूसी भरी इस सलाह को स्वीकार कर लिया। सीता का वध करने का विचार त्याग कर वह अपने राजमहल लौट गया। बाद में अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक दुखी होकर जब रावण शोकाकुल अपने राज सिंहासन पर बैठा था, तो उसने इस प्रकार आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि बचे हुए सभी राक्षस इसी समय जाकर राम पर आक्रमण करें। यदि वे राम का वध करने में असफल रहते हैं, तो कल मैं स्वयं जाकर युद्ध करूंगा। भोर के ठीक पहले सारे राक्षस वानरों के साथ युद्ध करने के लिए लंका से बाहर निकल पड़े। सूर्योदय होने तक घमासान युद्ध छिड़ चुका था। जब राक्षसों को शत्रु सेना के ढेरों वानरों का वध करने में सफलता मिल गई, तो जीवित बचे वानरगण भगवान राम के चरण कमलों में शरण लेने पहुंच गए। तब राम ने एक शक्तिशाली गंधर्व अस्त्र चलाकर बाणों की झड़ी लगा दी। बाणों की यह झड़ी इतनी घनी थी कि राक्षसगण राम को देख तक नहीं पा रहे थे। उन्हें सिर्फ उनके आक्रमण से हो रहा संहार और अगणित राक्षस सैनिकों की मृतदेह दिखाई पड़ रही थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।